नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। हमारे देश में राजनीति के गलियारों में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो कुछ खास घटनाओं और खास शख्सियतों की वजह से पैदा होते हैं। राजनीति के इतिहास में अपनी खास जगह बना चुकी इन्हीं कुछ घटनाओं में से एक है किसान आंदोलन। ये सच है कि आज का किसान पहले से बहुत बदल चुका है, लेकिन इस स्थिति तक आने के लिए किसानों को बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े। देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन अभी पिछले दिनों 3 कृषि कानूनों के विरोध में चला था। ये 26 नवंबर 2020 से शुरू होकर 12 दिसंबर 2021 तक चला, और वो भी तब जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। इस किसान आंदोलन ने राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित किया, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति को। किसान आंदोलन का असर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर भी साफ तौर पर देखा गया। पश्चिम बंगाल के चुनावों में किसानों ने सीधे तौर पर केंद्र की नीतियों का विरोध किया। यह किसान आंदोलन का ही असर था कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। इसी से पता चलता है कि देश के चुनावों पर किसान कितना गहरा असर डालते हैं। इस आंदोलन से पहले भी किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कई बार आंदोलन किए थे। दिसंबर 1986 में ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए बिजली दरों को बढ़ाने के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1988 में दिल्ली के बोट क्लब पर लाखों किसानों ने धरना दिया था, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और महेंद्र सिंह टिकैत अखिल भारतीय स्तर के किसान नेता बन गए। आज़ादी से पहले भी किसानों का आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बना था। आइए नजर डालते हैं किसानों की ऐसे ही विद्रोहों पर। रामोसी किसानों का विद्रोह 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन चला जो 1922 तक छिटपुट तरीके से चलता रहा। बिहार का ताना भगत आंदोलन 1914 में बिहार में किसान आंदोलन हुआ। ये आंदोलन लगान की ऊंची दर और चौकीदार टैक्स के खिलाफ था। इस आंदोलन के मुखिया जतरा ताना भगत थे। ये एक तरह से बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तार था, जो काफी हद तक सफल भी रहा। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया था। तब खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हुए थे। यूपी में किसानों का एका आंदोलन 1919 के अंतिम दिनों में यूपी के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। हालांकि इस आंदोलन की क्रांतिकारी शुरुआत 1921 में हुई। मोपला किसान विद्रोह 1920 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। शुरुआत में यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था, लेकिन बाद में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक आंदोलन का रंग ले लिया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने कुचल दिया। कम कीमत पर गल्ला वसूली साल 1946 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन जमींदारों और साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ शुरू किया गया था। कम कीमत पर गल्ला वसूली इस आंदोलन का मुख्य कारण था। तो ये थी देश में किसान आंदोलन का इतिहास और उनसे राजनीति पर पड़ने वाले असर की दास्तान। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।